जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया के इस बिहार स्पेशल सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो यह बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का आज सीरीज नंबर 19 है, जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, खास करके बीपीएससी 71st एग्जाम के लिए। तो इस बुक में 53 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में प्रथम जो भी घटनाएं हुए या जो भी व्यक्ति हुए, जो कुछ भी बिहार में प्रथम है, सेट 19 के माध्यम से आज हम लोग उसे डिस्कस करने वाले हैं। और बिहार में प्रथम से रिलेटेड 40 प्रश्न होंगे इस सेट में, ठीक है। और इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले, 40 प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि सेट 18 तक हम लोग वीडियो में अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल स्टडी लूप को विजिट कीजिए, वहाँ से आप सभी 18 सेट को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रैक्टिस सेट आपको बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए, किसी भी बिहार स्पेशल जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल जीके का। और बता दें कि यह जो आपका 18 सेट है, अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और सभी पीडीएफ को आप दोबारा बना भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और आप जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आप कितने गलत कितने सही आप दोबारा बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सेट नंबर 19 का बिहार में प्रथम का पहला प्रश्न कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है, ठीक है। देखिए ये पहला जो है ना बिहार में प्रथम, इसी से रिलेटेड आपका जो है सभी प्रश्न होंगे 40। तो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला का नाम है दोस्तों लक्ष्मी झा। याद रखिएगा लक्ष्मी झा। ये सभी जो आपके स्टैटिक जीके हैं ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर के प्रश्न का। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग हब खोला गया है। तो बिहार का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है बिहार के किस जिले में, तो वो खोला गया है पटना जिला, बिहार की राजधानी याद रखिए पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये सभी आपको रटने वाली चीज़ है, क्योंकि ये कभी चेंज होने वाला ये है नहीं, क्योंकि ये बिहार में सब प्रथम है। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। तो किस रेलवे स्टेशन पर, वो है पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है, जो कि बिहार का राजधानी पटना है, पटना जंक्शन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया है। तो पेड़ का ऑडिट जो है वो अरवल जिलों के पुलिसों के द्वारा करवाया गया है। तो अरवल जिला ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर के प्रश्न का। 5 नंबर है कि बिहार का पहला आईटी मॉल रूम कहाँ बनाया जा रहा है। तो बिहार का पहला आईटी मॉल रूम जो है वो गया जिला में बनाया जा रहा है। सो गया ऑप्शन नंबर सी 5 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न देखिए कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला का नाम है दोस्तों नालंदा जिला। नालंदा यानी ऑप्शन नंबर ए 6 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह भागलपुर में स्थापित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। 8 नंबर का प्रश्न है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो समस्तीपुर को जो है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 8 नंबर का ये समस्तीपुर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न देखिए कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो भगवान बुद्ध का सबसे ऊंचा प्रतिमा का निर्माण दोस्तों वो किया जा रहा है कहाँ, वो हिसुआ में। जैसा कि एडुटेरिया के द्वारा ये आंसर प्रोवाइड किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि हिसुआ में जो है वो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर के प्रश्न का। 10 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया गया दोस्तों पटना से रांची के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर के प्रश्न का। 11 है कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल खोले जाने की घोषणा की गई है। तो बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल वो भी बिहार में किए जाने की घोषणा की गई है। और किस जिले में किया गया है, वो किया गया है पटना जिला में। ऑप्शन नंबर ए 11 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है। तो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है मुजफ्फरपुर जिला में खोला जा रहा है। सो मुजफ्फरपुर जिला 12 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए। 13 नंबर का प्रश्न है कि दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो घोषणा किया गया है दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय वो वैशाली में खोले जाने की। सो ऑप्शन नंबर ए 13 नंबर के भी प्रश्न का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए कि देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है उसकी लंबाई कितनी है। तो रबर डैम की लंबाई दोस्तों कितनी है, 411 मीटर है, जो कि देश का सबसे लंबा रबर डैम है। सो ऑप्शन नंबर ए 14 नंबर के भी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए कि विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना का जो देश ने अपनाया है उस देश का नाम है जाम्बिया देश। तो जाम्बिया ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। तो भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन मुजफ्फरपुर जिला में किया गया है। तो मुजफ्फरपुर जिला ऑप्शन नंबर है 16 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 देखिए कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है। भारत का पहला पावर म्यूजियम कम्प्लेक्स वो बन रहा है दोस्तों पटना में ही, बिहार की राजधानी पटना में। ऑप्शन नंबर है 17 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि 100% यानी 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है। एकदम 100% यानी 100% हर एक घर में जो है नल का जल पहुंचा दिया गया है, तो वो पहला जिला बना है, अरवल बना है। सो 18 नंबर का भी ए करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर है कि 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। तो 5G सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा वो है पटना हवाई अड्डा, क्योंकि राजधानी का यह हवाई अड्डा है, तो यहाँ तो 5G की सुविधा सबसे पहले मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी 19 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है कि बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है। तो ये किया गया IGIMS में, बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी 20 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 है कि बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे वो कहाँ से कहाँ तक वो बन रहा है आपका औरंगाबाद से पटना, पटना से दरभंगा तक। ठीक है, ये आपका जो है ये क्षेत्र में पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। 22 है कि भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है चौपाल नाम से। सो ऑप्शन नंबर बी 22 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 23 है कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है। तो ये पटना जिला में खोला जा रहा है बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 है कि बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले से शुरू किया गया है। ठीक है, किस जिले पे बिहार का पहला रिवर सफारी तो शुरू किया गया है कैमूर जिला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर 24 नंबर के प्रश्न का। 25 नंबर का प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है। तो पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल दोस्तों वो बरौनी में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए 25 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली बार जो है डिजिटल करेंसी जारी की गई है। नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी वो पटना नगर निगम है दोस्तों बिहार का। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए 26 नंबर के प्रश्न का कि पहला जो डिजिटल करेंसी जारी किया गया है वो किस नगर निगम के द्वारा, तो पटना नगर निगम के द्वारा। 27 नंबर का प्रश्न देखिए कि लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो भारत का पहला राज्य वो अपना राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर ए 27 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार का पहला ODF+ मॉडल प्रखंड इस्माइलपुर प्रखंड को घोषित किया गया है। बिहार का पहला ODF+ मॉडल प्रखंड, ठीक है, कौन सा है, इस्माइलपुर प्रखंड। तो यह किस जिले में स्थित है। तो यह भागलपुर जिले में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी 28 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है। तो किस जिले में, तो वो नालंदा जिले में जो है पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू किया गया है। 129 नंबर का प्रश्न का सी राइट आंसर है ऑप्शन। 30 नंबर का प्रश्न है कि मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो भारत का पहला राज्य है बिहार, मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला। 30 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा जो प्रदान किया है वो किया है आपका जहानाबाद जिला। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर के प्रश्न का। 32 है कि ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वो है बिहार राज्य है ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला। 33 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर वो कौन सा घोषित किया गया है दोस्तों, सुपौल याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी सुपौल को जो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है।
अब ये कागज़ पर है कि रियलिटी पर है वो तो जाकर ही पता चलेगा कचरा मुक्त शहर है बिहार का कि नहीं। 34 नंबर की किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 15 फरवरी को जो है बिहार सरकार द्वारा जो है प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 34 नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी। 35 है कि बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को प्रतिवर्ष दोस्तों, बिहार पृथ्वी दिवस। सो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी। 36 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में शराब सेवन को रोकना है तो प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस बिहार में शराब सेवन को रोकने के लिए। सो 36 नंबर का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है कि बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो बिहार संग्रहालय दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी 37 का राइट आंसर होगा। 38 है कि बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। तो जन जीवन हरियाली जो है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 नंबर का प्रश्न देखिए कि मिलेट यानी कि बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया था? तो मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में भोजपुर में किया गया था। सो 39 नंबर का भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेट नंबर 19 का लास्ट में 40वां प्रश्न देखिए बिहार में प्रथम से रिलेटेड कि बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है हर साल जो है राजगीर में होता है, ये याद रखिएगा। 2023 का 24-25 सभी का आयोजन जो है वो आपका राजगीर में ही होगा। सो ऑप्शन नंबर ए 40 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। तो आपका जो है सेट 19 आपका 40 प्रश्न समाप्त हुए और इसका देखिए पीडीएफ जो है वो आंसर की के साथ है। इस प्रकार का ही आपको आंसर की टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप सभी सेट को आप प्राप्त कर सकते हो, घर बैठे बना भी सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं बिहार स्पेशल जीके के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 20 के साथ मिलते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो इस वीडियो पर न्यू है वो खास करके इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार स्पेशल जीके के लिए जो है आपका चैनल बिहार स्पेशल जीके के लिए सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।